आदाब व्यूअर्स, कैचअप क्रिकेट के नए एपिसोड के साथ मैं हूं डॉक्टर हफीज अवान और मामूल के मुताबिक साथ देंगे मंशा अनवर एडमिंटन कनाडा से और तौसीफ सत्ती ऑकलैंड न्यूजीलैंड से, जो आज बहुत मसरूफ हैं। उनको हमने आउटडोर पकड़ा है और आप देख सकते हैं कि उनके पीछे सूरज खूबसूरत चमक रहा है। मुझे मोहम्मद इदरीस याद आ गया, जो कमेंट्री में सूरज को और रोशनियों को बहुत ज्यादा रिलेट किया करते थे और मौसमों का तज़किरा बहुत किया करते थे। और उनके साथ और तौसीफ भाई के साथ हैं आज हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वहीद खान साहब, फोटोग्राफर हैं ऑफिशियल। वो न्यूजीलैंड में इस वक्त विमेन क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप हो रहा है उसको कवर करने के लिए गए हैं। वो आप बैकग्राउंड में उनको देख सकते हैं कि चबूतरे पे खड़े होकर, तो ये भी इसका मतलब है कि ये भी एक बहुत मुश्किल काम है कि कैसी कैसी खतरनाक जगहों पे सुपरमैन की तरह खड़ा होकर कवरेज करना पड़ती है। तो ये एक प्रोफेशनल अंदाज है उनका। तो जबरदस्त जी तौसीफ भाई, आपका बहुत शुक्रिया, खास तौर पे आपने टाइम निकाला। तो आज हम जिस पार्ट को कवर करने जा रहे हैं पीएसएल के हवाले से, वो एक हम कंट्रोवर्शियल। कैसे थे। जी, ये वहीद भाई आ गए हैं बल्कि। तो वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी वहीद भाई, बहुत शुक्रिया आपका। जी देखिए कैमरे जी, जबरदस्त कैमरे। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, जबरदस्त। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका। तो आज हम कवर करेंगे वो जो कंट्रोवर्सी जेम्स फॉकनर ने क्रिएट की। वैसे तो कंट्रोवर्सीज टीआरपी के लिए क्रिएट की जाती हैं, लेकिन यहाँ इत्तेफाक से क्रिएट हो गई। तो देखिए कि हम दोनों वर्जन को सामने रखेंगे कि कैसे कैसे है। जो जेम्स फॉकनर ने वर्जन दिया है वो तो ये है, अबरार अहमद की जुबान में उसने वर्जन ये दिया है कि आखिरी दिन से पहले बहुत दिन रह लिया कुएं नदामत में। वाह। आखिरी दिन से दिन से पहले पहले बहुत रह लिया कुएं नदामत में, निजामत में। हजीमत के बहुत से वार हमने सह लिए। वाह। वाह वाह वाह। उनका तो यही कहना है कि जी मेरी मुझे इतनी हजीमत उठाना पड़ी, पीसीबी ने ये कर दिया, पाकिस्तान सुपर लीग ने मेरे साथ ये कर दिया, झूठ बोले, झूठ पे झूठ बोले और मेरी ऑनर नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट को। तो हम देखते हैं कि जो हमारी रिसर्च है, मुख्तलिफ प्रोग्राम जो हो रहे हैं उनके मुताबिक, कि वो कहाँ पे खड़े हैं, क्या ये उनकी बातें दुरुस्त हैं या यक तरफा हैं, या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या वर्जन है, पीएसएल का क्या वर्जन है। आइए तो सती साहब से शुरू करते हैं कि इस कंट्रोवर्सी का आगाज क्यों कर हुआ और इसको आप किस नज़र से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम मंशा भाई, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अच्छा वालेकुम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये कि मैं थोड़ा बहुत प्लेयर्स से ताल्लुक रहा है क्योंकि बिजनेस की वजह से, और मतलब एज अ प्लेयर्स को फैसिलिटेट करते हैं। तो होता ये है कि प्लेयर्स के साथ जो भी आपका एग्रीमेंट होता है, जो भी डीलिंग होती है, वो उनके एजेंट्स के थ्रू होती है। जो ज्यादातर प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं वो डायरेक्ट किसी भी थर्ड पार्टी से डील नहीं करते, चाहे वो क्रिकेट के स्पॉन्सरशिप हो या किसी किस्म की इंडोर्समेंट हो। तो होता ये है कि एजेंट, उनके एजेंट जो हैं वो उनके मिडलमैन होते हैं, और फिर एजेंट एक खास कमीशन लेके बाकी पैसे प्लेयर को दे देते हैं। और फिर आपकी जो लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी आपने क्रिएट करने होते हैं, वो एजेंट्स के लिए करने होते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द प्लेयर, राइट। जो प्लेयर और एजेंट का ताल्लुक होता है। तो अब इसमें जो एक बड़ी जो कंफ्यूजन ये है कि फॉकनर के जो एजेंट हैं, फॉकनर ने एक एजेंट की, ऑब्वियसली जो भी उनके एजेंट थे, मिडल मैन जो भी थे, उन्होंने उनके बिहाफ पे डीलिंग्स की हैं पहले तो, ठीक है। तो आई डोंट नो कि फॉकनर डायरेक्टली खुद क्यों बात कर रहे हैं, या तो उनके एजेंट खत्म हो चुके हैं अभी, या उनके एजेंट से जो है वो जो भी एग्रीमेंट था वो खत्म हो चुका है और वो खुद डील करना चाह रहे हैं। कि होता इस तरह है कि जो भी एजेंसी होगी ना, वो प्रेस रिलीज करेगी भाई कि फॉकनर के पैसे फंसा दिए ना, फॉर एग्जाम्पल। तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन इस बात में ये है कि एक तो फॉकनर काफी अच्छे से प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, तो जो पीसीबी ने जो जो किया है, जो इवन फॉकनर भी कह रहे हैं कि उन्होंने पैसे गलत अकाउंट में दे दिए, तो अकाउंट तो उन्होंने ही प्रोवाइड किया था, उनके एजेंट ने प्रोवाइड किया था। तो इन शॉर्ट ये कि इस तरह की कम्युनिकेशन प्लेयर्स को डायरेक्ट नहीं करनी चाहिए। अगर प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं तो उनके जो भी रिप्रेजेंटेटिव है ना, एजेंट, उनको करनी चाहिए। तो एक तो सबसे बड़ा यहाँ पे थोड़ा सा गैप है कि या तो फॉक्नर की एजेंट से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है अपने, या उनसे भी लड़ाई हो गई है। अ, तो जिसकी बना पे अब वो पैसे ऑस्ट्रेलिया मंगाना चाह रहे हैं, लेकिन पीसीबी हैज डन द राइट थिंग। 7 साल में मैंने कुछ प्लेयर्स को मैं जानता हूँ जो खेले हैं पीएसएल जाके, जो न्यूजीलैंड के थे, किसी ने कभी शिकायत नहीं की ना, बल्कि तारीफ ही की है। तो इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि दिस केम अप। लेकिन इट्स लेस सरप्राइजिंग इट केम फ्रॉम फोकनर, क्योंकि उनका थोड़ा सा ग्रे क्लाउड है उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर। ओवर लास्ट 10 years छोटे मोटे उनके इश्यूज आते रहते। जी मंशा भाई।
जी, बिल्कुल सही इन्होंने बात की। थोड़ा सा उनका है कुछ बैकग्राउंड, कुछ 10,000 फाइन पाउंड का भी उनको इंग्लैंड में भी हुआ है, ड्रंक वो ड्राइविंग की वजह से। तो शायद वो, लेकिन जो मुझे इसमें कुछ बात अच्छी लगी कि वो जो इन्होंने थ्रो किया है हेलमेट, वो शैंडलियर में कैसे अटक गया, मतलब काफी अच्छी उनका क्रिकेटिंग इसमें। फानूस 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 खूबसूरत सर। सा फानूस था सर, फानूस, और फानूस की उसने ऐसे इतना अच्छा वो क्रिक इन्फो में मैंने तस्वीर देखी है, वो स्टक हो गया वो हेलमेट। खैर, लेकिन ये है कि मतलब इतना आउट ऑफ प्रपोर्शन हो जाना बात का, और फिर हमने के इमिग्रेशन के साथ भी उन्होंने बदतमीजी की। तो मेरा ख्याल है इतना वो लीवे नहीं देना चाहिए किसी को भी, बेशक वो पाकिस्तानी है या फॉरेनर है। और वो जी उन्होंने तोड़ा और फिर वो ड्यूज पे करके। तो मेरा ख्याल है अगर शायद कोई पाकिस्तानी भी करता तो इतनी उसके साथ वो लीनियंसी ना नहीं, दिखाई। हाँ नहीं होती, और उसको बिल्कुल कुछ ना कुछ उसको होता। तो लेकिन एज अ होल मेरा हाल है कि वो एज अ पूरे पीएसएल के ऊपर बात आ रही थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे बात आ रही थी। तो इस वजह से इस मामले को उनको और वो शायद उस टाइम थोड़े अंडर किसी और में थे, और वो कुछ ड्रंक थे शायद, जो न्यूज में आया, जिसकी वजह से उन्होंने इतना ज्यादा ये तोड़फोड़ भी की। तो मेरा ख्याल है ये इसमें पीसीबी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नाम बदनाम हुआ, जो सबसे बुरी बात है। क्योंकि अगर देखें, अगर पीसीबी ने अपना दे दिया, तो आजकल ट्विटर हैंडल है लोगों के, और फेस और कहीं पे आके वो, आप जिस तरह सुहेल तनवीर ने कहा कि बैन कटिंग ने यूं किया था और मैंने यूं कर दिया, और अपना एक मौका पेश कर दिया। तो मेरा बिल्कुल ख्याल है शायद फॉकनर भी पेश कर देते अगर कुछ सच्चाई होती। बाकी ऑस्ट्रेलियंस का कुछ रिकॉर्ड है कि वो ऑस्ट्रेलियन रेडियो पे जाके या कुछ अरसे बाद और वो स्टोरी बेचते हैं, और फिर ज्यादा पैसे मिलते हैं। कि मेरे साथ यूं हुआ था, सलीम मलिक ने मुझे पहले पैसे ऑफर किए थे, और टेस्ट हम खेल गए, हमने उसने बात नहीं की, हमने बाद में बात की। तो क्यों बिल्कुल बाद में बिल्कुल। की गई है एक वो, या फिर ऑटोबायोग्राफिक लिखनी है और उसके अंदर फिर एक चैप्टर होना है कि पीएसएल में मैं गया और मुझे पैसे नहीं मिले और हकीकत ये थी। तो वो कुछ लोग इस तरह भी उसको बाद में रिवील करते हैं। लेकिन ओवरऑल ये है कि मेरा हाल है ये इंसिडेंट जो है वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इसमें क्रिकेट बोर्ड का नाम जो है बदनाम। जी बिल्कुल, वो जो आपने बात की ना कि उनकी हिस्ट्री है इस तरह की जिसमें मिसकंडक्ट के, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट ने भी उन पर 4 मैचेस की पाबंदी लगाई थी इससे पहले। जी जी बिल्कुल। और उसके अलावा हरिकेन, होबार्ट हरिकेन जिससे वो खेलते थे, उनके साथ भी सेम काइंड ऑफ इशू था उनका, फाइनेंशियल इश्यूज पे उन्होंने वहां से भी निकाले गए थे। तो अगर मैं क्लियर कट लफ्जों में कहूँ तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने या पीएसएल ने भी उनको बैन कर दिया है कि वो नेक्स्ट किसी भी ऑक्शन में शामिल नहीं होंगे। अगर पैसों का मामला होता ना सती साहब, तो मेरा ख्याल है कि ये फॉकनर पिछले साल भी थे पीएसएल में, और जो दुबई वाली लैग थी यानी यूएई में जो लैग थी पीएसएल की 6 की, उसमें ये पार्ट थे किसी टीम का। बिल्कुल तो बिल्कुल। वहां फाइनेंशियल इश्यूज नहीं हुए, तो यहाँ नहीं हुए। तो इसमें जो मौके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दिया है वो यही है कि इन्होंने एक ऑफशोर अकाउंट दिया था, उसमें पैसे ट्रांसफर कर दिए गए। अब वो चाह रहे हैं कि नहीं जी, वो उसमें से निकाल के भी नहीं, बल्कि मुझे ये यूं करे कि ऑस्ट्रेलियन अकाउंट है मेरा ये, तो इसमें पैसे आप डाल दें। तो इस तरह तो डबल पेमेंट हो जाएगी ना वो, कि हाँ उधर नहीं, भी और है जिस और तरह, इधर भी हो जाएगी, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। हाँ तो जिस तरह या मैं कह रहा हूँ कि मुमकिन है कि उनके जो एजेंट्स हैं ना वो चेंज हो गए हों इस ट्रांजिशन में, और हो इन्होंने सकता पहले एजेंट को भिजवा दिए पैसे, और जो है ना वो मंशा भाई, वो जो क्या कहते हैं कि एजेंट लोगों को चांद पे छोड़ आता है, है। क्योंकि वो तो मुझे पीएसएल वाकया में याद छोड़ा आ है। गया। हाँ, वाकया याद आ गया कि क्योंकि पाकिस्तान के एजेंट मेरा हाल है वर्ल्ड पॉपुलर हैं, और बहुत उनका नाम है पूरी दुनिया में। कि कहीं भी जाना हो जाए, मेरा नहीं ख्याल उन कनाडा रेस्टम की रेट है, लेकिन कोई 35 लाख दें तो मेरा हाल है वो बगैर पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड के भी आपको कनाडा पहुंचा सकते हैं, और न्यूजीलैंड किया और कहीं भी पहुंचा सकते हैं। या तो वो एक इसमें एक लतीफा याद आ गया कि वो नेशनल ज्योग्राफिक वाले वो काफी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे पहले कोई नहीं गया होता। तो वो एक दफा क्या हुआ कि नेशनल ज्योग्राफिक वाले एक ऐसे आइलैंड पे गए जहाँ पहले कभी कोई नहीं था गया। तो वो मैं पंजाबी में बताता हूँ कि उत्थे गए थे, दो बंदे अगे फिरते पे सन। वो हैरान हो गए कि यहाँ भी मतलब इंसान है, और इस दूर अफ्तादा पता नहीं अमेजोन का जंगल था ब्राजील का कि कहाँ गए, लेकिन वहां दो बंदे फिर रहे थे। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप यहाँ कैसे आए, कहना जी एजेंट ला गए नहीं। तो एजेंटों का एक बहुत बड़ा रोल है। तो जी जी। अगर एजेंट्स वो बीच में से, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये प्रेस रिलीज रिलीज उनकी तरफ से आती कि मतलब इंग्लैंड में था और यूं नहीं हुआ, तो मेरा ख्याल है कुछ बीच में मामला है जो अभी बात दबी हुई है कुछ, लेकिन ये निकलेगी जरूर।
जी। हाँ हाँ सर साहब, बिल्कुल। यूं भी तो हो सकता है ना कि वो, चूंकि आजकल स्विस सीक्रेट्स नए नए रिवील हुए हैं, और उससे पहले पनामा सीक्रेट्स भी आए, पनामा पेपर्स भी आए, इस तरह कुछ ना कुछ आए, तो हो सकता है फॉकनर को भी ये डर लग गया हो कि कहीं कल कोई और लीक्स आ जाएं और उसमें मेरे ऑफशोर अकाउंट्स जाहिर हो जाएं, तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे भी धर लिया जाए। तो बेहतर है कि अभी से पैसे वापस मंगवा के तो सही उसके कि रिकॉर्ड में डाल फॉगनर दिया जाए। अपने करियर के बैक एंड पे हैं। इंजरीज उनको काफी, बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं लेकिन इंजरीज उनको काफी रही हैं। और हॉबर्ट हेरिकेन से भी उनका जो बेसिकली कॉन्ट्रेक्चुअल मसला वो ये नहीं था, वो ये था कि वो उनको पीएसजी को खिलाना चाह रहे थे, अगर खेलेंगे तो पैसे मिलेंगे, लेकिन ये चाह रहे थे कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट देना। तो इंजरीज की वजह से तो आई गेस कि उनकी इनसिक्योरिटीज वहीं से नजर आ जाती हैं। और आई डोंट नो व्हाई पीसीबी, क्योंकि उनको क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया भी बैन कर चुकी है, बैन तो नहीं मतलब उनको क्या कहते हैं, कुछ मैचेस के लिए बैन किया था। उसके बाद तो उनका जो हिस्ट्री है इट इज अ लिटिल बिट कंसर्न ना। तो आई डोंट नो कि नेक्स्ट इन फ्यूचर पीसीबी को थोड़ा सा प्लेयर्स का बैकग्राउंड देखना चाहिए कि क्या कहते हैं साइन करने से पहले, क्योंकि वो ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बहुत डेस्परेट थी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स को पीएसएल खिलाने के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का टूर भी आना है ना। जी। तो आई डोंट नो इफ दैट्स द रीजन, लेकिन फॉकनर नो डाउट रियली गुड क्रिकेटर, बट ऑन द अदर साइड आई थिंक कि उनके काफी क्वेश्चन मार्क्स हैं। और ये इंसिडेंस अभी हुआ है, आई एम श्योर कि जिन लोगों ने इनके साथ लाहौर कलंदर्स में पीछे खेला होगा, दे शुड बी सम अप्स एंड डाउन्स इफ ही हैज सब्सटेंस इश्यू अब्यूज इश्यूज, जो कि थोड़ा सा इसमें लग रहा है कि सब्सटेंस अब्यूज थी ना। तो आई थिंक कि इट विल कम आउट, काफी सारी स्टोरीज आएंगी मेरे ख्याल है, बाहर थोड़ा सा टाइम देते हैं। ये जी। बात इन्होंने बिल्कुल सही की है कि ये एट द वो क्या कहते हैं ट्वाइलाइट है उनके कैरियर की, तो उनको इस तरह कॉन्ट्रैक्ट मिल जाना और फिर अच्छी बात थी उनके लिए मेरे ख्याल। और पाकिस्तानी भी चाहते थे कि जिस तरह देखिए कितने यंग सारे इंग्लैंड के क्रिकेटर उन्होंने काउंटी से लिए हैं, तो उनके जी जी लिए बिल्कुल बहुत बड़ी बात है कि उनको एक बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिल रहा है। तो बिल्कुल। ये जो ऑस्ट्रेलियन टूर और कुछ ऑस्ट्रेलियंस लेने, क्योंकि अगर हम्म। देखें एलेक्स हेल भी खेल रहे हैं और वो वर्ल्ड कप नहीं जी खेल सके ड्यू टू उनकी कुछ पर्सनल रीजंस बिल्कुल की बिल्कुल वजह से, बिल्कुल। तो वो भी कंडक्ट उनका भी है। तो काफी ऐसे लोग खेल रहे हैं, तो हम्म। बिल्कुल सही बात है कि नेक्स्ट टाइम थोड़ा देख के इनको करना चाहिए। और लॉ ऑफ लैंड की जो आपने बात की ना, कि पाकिस्तान ने, मेरा तो ख्याल है कि वाकई बहुत ज्यादा लीनियंसी दिखाई, कि बिल्कुल। उन्होंने प्रॉपर्टी डैमेज की, वहां उनको 1.5 लाख रुपए का हर्जाना दे के तो निकाल दिया गया। फिर उन्होंने जाके जो इमिग्रेशन ऑफिसर्स हैं उनके साथ भी मिसकंडक्ट किया, मिसबिहेव किया। तो वहां मेरा ख्याल है कि हरकत में आना चाहिए था हमारी एजेंसीज को, या जो भी वहाँ पे हायर हाँ अथॉरिटीज देखिए हैं। डॉक्टर साहब, इन पास आप देखें पाकिस्तान क्रिकेटर्स के कोई भी इश्यूज हुए तो पुलिस तक बात गई है ना, यही है, किसी भी बिल्कुल मुल्क गई, में, किसी भी किसी भी मुल्क में। मुल्क में। तो और व्हाई व्हाई नॉट इन पाकिस्तान? हाँ जी, बिल्कुल, मैं और तो आप इसको अपने बल्कि आप को जी जी, इंफीरियर क्यों समझते हैं, या उनको इतनी ज्यादा प्रोटोकॉल क्यों देते हैं? मतलब क्यों नो देते डाउट हैं, बिल्कुल। रिस्पेक्ट द प्लेयर्स, लेकिन आप इस तरह ऑस्ट्रेलिया जाके कर सकते हैं? आप बदतमीजी करें उनके साथ, वो सीधा अंदर करेंगे आपको। सर मतलब बिल्कुल, मैं एग्जैक्टली यही मिसाल देने वाला हूँ। पहली बात है कि आप खुद बड़े वेल ट्रेवल्ड हैं, सारे हम लोग बाहर काफी अरसे से घूम फिर रहे हैं, तो देखते जी हैं जी कि इमिग्रेशन जो हैं वाले, उनका बिहेवियर किसी भी मुल्क के, वो किस तरह का जी जी होता है, और वो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। तो बिल्कुल वो बिल्कुल लॉ को ही फॉलो करते हैं, बुक बाय बुक जाते हैं। और फिर रिसेंट बिल्कुल। पास, दूर क्या जाना, रिसेंट पास में जो जोकोविक के साथ हुआ ऑस्ट्रेलिया में ही, हाँ, कोई और बिल्कुल कंट्री बिल्कुल नहीं, बिल्कुल तो लॉ ऑफ बिल्कुल लैंड ही था ना वो, जिसने मतलब कि वो अगला टाइटल जीता, और कहाँ वो मतलब दुनिया के नंबर सुपरस्टार है वन वो। प्लेयर है, सुपरस्टार है, और फिर वो रैकेट तोड़ने वाला था रॉजर बिल्कुल फेडरर का, तो उन्होंने उसको रोक दिया। और सिर्फ बिल्कुल रोक ही नहीं दिया, बल्कि डिपोर्ट कर दिया, जो कि अगले 2-3 साल, शायद 3 साल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो ऑस्ट्रेलिया में एंट्री नहीं हो सकते बाय लॉ। बिल्कुल 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 और तो देखिए ऑस्ट्रेलियंस शुरू से ऐसे करते हैं, उनका मीडिया अगर कोई बाहर से टीम खेलने जाती है उसको वो पहले से ही ले लेते हैं, किसी मेन प्लेयर को पकड़ लेते हैं। जितने मशहूर ये थ्रोज के वाकयात हुए हैं और चक्कर कोई हुआ अगर मुरलीधरन से लेके और हमारे हसनैन तक, हसनैन तो तक। वो जैसे वहां खेलने जाते हैं वहां कोई अलग डायनामिक्स है जो अंपायर चेक कर लेते हैं इसने थ्रो किया और पूरी वर्ल्ड में नहीं पता लगता। तो जी समहाउ जी मतलब उनका एक है ऐसा कि वो प्लेयर्स को और वो अंडर प्रेशर करके और वो इस तरह, और इतना बड़ा वाकया वहां हो जाना, तो मेरा ख्याल है वो एक बहुत बड़ा वाकया होता। लेकिन हमने फिर भी अपने वो पीएसएल की इज्जत को बरकरार रखते हुए और इसको बिल्कुल ज्यादा हाइप ना क्रिएट हो, अच्छे तरीके से हैंडल किया पीसीबी। बिल्कुल। तो अब इसका एक तीसरा पार्ट भी है सर। ये तो हुआ कि उन्होंने अखलाकी तौर पे जो उनके प्रॉब्लम्स हुए वो हमने डिस्कस किए। सेकंडली ये है कि लॉ ऑफ लैंड ने कैसे रिएक्ट किया, हमें करना चाहिए था, कुछ और बढ़ के करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था।
वो, और तीसरा पार्ट है इसका क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा ख्याल है कि जो यहाँ पे आई डोंट नो कि अब आईसीसी खुद से इस पे रिएक्ट करेगी या किसी की रिपोर्ट पे रिएक्ट करेगी, या ये डायरेक्टली उनके जुरिस्डिक्शन में आता है कि नहीं आता, आई एम नॉट रियली श्योर। लेकिन मेरे ख्याल में चूंकि ये गेम को डिसरिप्यूट करने का वाकया है, बेशक वो ऑफ फील्ड हुआ है, लेकिन फिर भी उस जुमरे में आता है लॉ 42। तो उसमें मतलब मैं देख लेता हूँ कि ये लॉ 42 प्लेयर्स कॉन्डक्ट 42.18 है, उसका पहला पॉइंट यही है कि इफ देयर इज एनी ब्रीच ऑफ द स्पिरिट ऑफ द गेम बाय अ प्लेयर failing to comply with the instructions of an umpire or criticizing his decision by word or action or showing dissent or generally behaving in a manner which might bring the game into disrepute। तो मेरा पॉइंट तो यही है कि ये बिल्कुल गेम को उन्होंने डिसरिप्यूट किया है। हम आज डिस्कस कर रहे हैं अगर उनको, तो इसी वजह से कर रहे हैं कि वो क्रिकेटर हैं। अगर वो क्रिकेटर ना होते तो ऑफ कोर्स हम इस प्रोग्राम में उनको डिस्कस ना कर रहे होते। तो डायरेक्टली लिंक तो इसका है उसके साथ। तो मेरा ख्याल है कि 3 ऑफेंसेस तो यहाँ सीधे सीधे हमें नजर आ रहे हैं। अब वो आगे चल के इसका रिजल्ट क्या होता है ये हम कुछ नहीं कह सकते। हाँ, क्योंकि उसमें एक चीज ये है कि वो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है कहीं भी ना, तो ही इज लाइक मतलब जर्नीमैन क्रिकेटर राइट नाउ। अगर वो उस क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया करते तो फिर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया वुड टेक सम नोटिस, राइट? तो करंटली बिकॉज ही इज वर्किंग एज अ फ्रीलांस क्रिकेटर बेसिकली, ही इज नॉट इवन कॉन्ट्रैक्टेड इन ऑस्ट्रेलिया, राइट? किसी भी उससे, तो आई गेस कि वहां पे शायद थोड़ी सी उनकी बचत हो जाए इस फ्रंट पे। But as an employee, not an employee, as a contractor to even Quetta Gladiators, so I think they can charge him, but he's not going to live in Pakistan anyway. So I think कि वो क्या कहते हैं jurisdiction से मेरे ख्याल ICC के शायद बाहर हो, लेकिन it's just a reminder to everybody कि यार क्या कहते हैं in future अगर इस तरह का incidents हो तो किस तरह करना चाहिए, but Pakistan definitely took it lightly ना। जी सर, मेरे ख्याल आज इनके तमाम पहलू हमने कवर कर लिए। बाकी आप अपने कमेंट्स में बता सकते हैं कि कुछ और भी चार्जेस अगर लगाए जा सकते हैं या तो हो सकता है कि हम अपने प्रोग्राम में उसको उनको शामिल कर लेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि किसी एक ऐसा इंसिडेंट है अभी, बल्कि आज एक और मैं शेयर करता जाऊँ क्विकली, वो ये कि आज भी एक इंसिडेंट हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो लाइटर मोड में था कि उसको सोशल मीडिया पे काफी हवा दी जा रही है कि हारिस रऊफ ने आज उसको थप्पड़ जड़ दिया। जब वो हम लफ्जों का चुनाव करते हैं तो उसमें ऐसे लगता है कि जैसे कि बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है, लेकिन वो वीडियो देखने से लगता है कि वो जब कामरान गुलाम ने कैच ड्रॉप किया, फिर दोबारा उनके पास अगले विकेट के बाद आए तो वो उन्होंने फ्रेंडली मूड में उसको मतलब वो सरजनश की कि यार तुमने मेरा कैच मेरी बॉल पे क्यों ड्रॉप किया। उनको विकेट का भी लॉस हुआ, फिर मैच का भी लॉस हुआ, अल्टीमेटली मैच हारे भी सही। तो वो थोड़ा सा गुस्सा होता है शायद उसमें, और वो भी फ्रेंडली मूड में था। मेरा नहीं ख्याल कि वो कंट्रोवर्सी थी और उसको कंट्रोवर्सी के तौर पे लेना चाहिए। तो बहरहाल फिर भी इस तरह के वाकयात को भी क्रिकेटर्स को मद्देनजर रखना चाहिए जब वो कैमरा के सामने होते हैं, माइक के सामने होते हैं और दुनिया उनको देख रही होती है। मेरा ख्याल है कि उनको इस तरह के छोटे मोटे इंसिडेंट से भी अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल मैं ये बात पे एंड करता चलूं कि वो आपने कहा ना चार्जेस, तो ये क्वेटा के पास मौका है, वो चार्जेस ये लगा दें कि उनको हमने डेथ ओवर्स के लिए बुलाया था तो इन्होंने क्या 4 स्लो क्यों की, 20 रन क्यों खाए, इस तरह के चार्जेस लगा सकते। सर इस तरह के चार्जेस तो हारिस रऊफ पे बड़े लगने वाले हैं। लॉर्ड्स लंदन वो जितना ज्यादा खेलता जा रहा है उतना बेचारा मार खाता जा रहा है। सही बात। हसन, सॉरी नॉट हारिस रऊफ, हसन अली हारिस देखिए बात सुने, हसन अली की अब टेस्ट की बॉलिंग अच्छी हो गई है और T20 में मार खा रहा है। पहले T20 अच्छा गेंद करता था, टेस्ट में बॉल नहीं होते थे, तो वो क्या कहते हैं। हारिस का नाम भी आपने गलत नहीं लिया, 20 करवाया उसने खुशदिल शाह से आखिरी ओवर में। जी 4 बॉलों पे सर, दो बॉलों तो रहती थी अभी। ठीक है सर, आज का प्रोग्राम हम यहीं पे खत्म करते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द हाजिर होंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।